दिया मेरा दामन। तो आप सुर लेके आप शुरू करो। रास्ते मेरी बाहें। लेकिन एक चीज, इसका सुर बहुत पक्का है, बहुत मतलब शॉकिंगली। नोट पे शुरू किया था, उस नोट पे खत्म किया। भरी दुनिया में आखिर दिल ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको सुर दिया जाए तो क्या होगा? को समझाने कहाँ जाए। जो भी आप कर रहे हो, आप में बात डेफिनेटली है, तो आपने मुझे एक अजीब से एक विडंबना में डाल दिया है। तेरी शादी पे दूं मुझे पता नहीं कि आगे आपका क्या होगा। तुझको तोहफा में क्या। सुर दो। नफरत की दुनिया को छोड़ के। और अब से आप जब भी गाओ सुर पकड़ के गाओ। प्यार की दुनिया में तो मुझे आपका ये डर पहले तो निकालना था। और एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। हमें पता तो रहना चाहिए कि आप कर पाओगे कि नहीं। एक मुखड़ा गाओ अब विद द बैंड। म्यूजिक के साथ। खिलौना जान कर तुम तो। मुझे आपकी आवाज में सच में कुछ स्पेशल लग रहा है। देयर इज अ जादू इन योर वॉइस। देयर इज अ लॉट टू ऑफ कोर्स लर्न, बट अगर ऑडिशन में ही ये आपके रंग है तो फिर अब तो आगे आप होली खेलेंगे। ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट। रुख से जरा नकाब उठा दो। जी सर, मेरा नाम सलीम अहमद है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। सर, बड़ी घोर गरीबी से निकलकर आया हूँ। ऑटो चलाता हूँ, ऑटो चलाकर अपने घर का खर्च चलाता हूँ। पूरा दिन टाइम नहीं मिलता। सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूँ और रात को 10-11 भी बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं। इतना कमा पाता हूँ कि बस अपने परिवार का खर्च चला सकूं। सपने तो बहुत बड़े देखे हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आज के दौर में पैसे की बड़ी ज़रूरत पड़ती है सर, और पैसा मेरे पास है नहीं। यहाँ तक किस तरह से पहुँचा हूँ ये मेरा दिल ही जानता है। इतने लोगों से रिक्वेस्ट की है, इतने लोगों से कहा है कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे मुंबई जाना है। इतनी बार चूका हूँ सर यहाँ आने से। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ सर, एक बार मैं अपने शहर में एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था। मैं गाना गा रहा था। मुंबई से एक बड़े ही मशहूर आदमी नदीम श्रवण संगीतकार हैं, उनके साथ के एक म्यूजिशियन उस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने मुझे मुंबई आने की दावत दी। आप मुंबई आइए और मैं आपकी नदीम श्रवण सर से बात कराऊंगा, आपको गाने का मौका मिलेगा। सर, मैंने बड़ी कोशिश की और बिल्कुल तैयारी कर ली जाने की। वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, आप आ जाइए, आपकी रिकॉर्डिंग है, आपको गाना गाना है। मेरे पास 1 दिन का टाइम था, माफ़ कीजिएगा 2 दिन का टाइम था सर। उस 2 दिन में मुझे मुंबई पहुँचकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपनी हाजिरी देनी थी। लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। मैंने बड़ी कोशिश की, रात दिन ऑटो चलाया पैसे इकट्ठे करने की, लेकिन मेरे घर के खर्चे मेरे आड़े आ गए। अब मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाता या फिर मैं इंडियन आइडल में आकर अपने पैसे को खर्च करता या फिर मैं उस रिकॉर्डिंग में शामिल होता, तो मेरे पीछे मेरे बच्चों को कौन देखता। मेरे पास बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये इकट्ठे हुए, जो कि मेरे घर का खर्च था। अब मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं मुंबई जाकर गाना गाऊं या फिर मैं अपने बच्चों को पर इस पैसे को खर्च करूं। मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब लगा। मैं नहीं गया, मैं रुक गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आएगा जब मैं सोशल मीडिया के ज़रिए इतना फेमस हो जाऊंगा कि लोग मुझे दूर दूर से बुलाने लगेंगे। फिर सर
यहाँ आपके सामने इसी तरह से मेरा आना हुआ है। सर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। जिंदगी कभी तो मुझे भी मौका देगी, जिंदगी कभी तो मुझे भी मौका देगी, और इन अंधेरों से उजाले की किरण फूटेगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, चला ही चलूंगा, चलता ही चलूंगा। मील का पत्थर नहीं देखूंगा, सिर्फ देखूंगा तो अपनी मंजिल, और उस मंजिल पर एक दिन जरूर पहुंचूंगा। जिंदगी कितनी दर्द भरी है, कितना सताने वाली है, कितना थकाने वाली है, कितना परेशान करने वाली है, ये मेरे दिल से पूछो। मेरे दिल में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, कितनी तन्हाई है, ये किसी ने नहीं देखा। मेरे पैर के छालों को भी किसी ने नहीं देखा, मेरे गले के दर्द को भी किसी ने नहीं महसूस किया। जो कुछ महसूस किया वो सिर्फ मैंने ही महसूस किया है। मेरा दिल ही जानता है कि वहां से, उस ऑटो से यहाँ तक आने में मैंने कितना सफ़र तय किया है, कितनी मुश्किलें उठाई हैं, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, ये मेरा दिल ही जानता है।